आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसे को देखने की सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। क्या आपको भी लगता है कि हमारी परवरिश में पैसे के बारे में कुछ बातें छुपा ली जाती हैं? बिल्कुल। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मेरे दिमाग में एकदम से झटका लगा। हमेशा सिखाया गया कि अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन असल में वो सिर्फ आरामदायक पिंजरा है, आज़ादी नहीं। पिंजरा सुनकर कुछ लोगों को ये बड़ा कठोर लगेगा, लेकिन अगर सोचा जाए तो सैलरी हमें सुरक्षा तो देती है, पर हर महीने वही जॉब, वही रूटीन डॉट क्या इससे सुकून मिलता है या बंधन? सीधे कहूँ तो हम सैलरी के ज़रिए अपनी लाइफ़स्टाइल खरीदते हैं, घर, गाड़ी, ईएमआई। बट कहीं ना कहीं उसी के चक्कर में डर भी पनप जाता है। डर अपना स्टेटस खोने का। यही तो कमाल की बात है। हर कोई चाहता है कि सैलरी बढ़े, लेकिन जैसे ही बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है। ये अपने आप कैसे हो जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हम खुद को आराम से इनाम देने लगते हैं। नया फ़ोन, महंगी छुट्टियाँ, बढ़िया कार। ये छोटे छोटे फैसले हमें और गहराई से जॉब के बंधन में डाल देते हैं। मतलब नौकरी करना गलत नहीं, लेकिन अगर सिर्फ यहीं रुक गए तो कहानी अधूरी ही रह जाती है। बिल्कुल। नौकरी पैसा देती है, पर पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। असली फ़र्क तो यहीं से शुरू होता है। अक्सर लोग घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन रिच डैड पुअर डैड इसे थोड़ा अलग तरीके से देखती है ना? हाँ, भावनात्मक रूप से घर ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक नज़र से हर घर एसेट हो ये ज़रूरी नहीं। असली एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो सुकून भी जरूरी है, पर अगर शुरुआत ही सुकून के चक्कर में कर दी तो आजादी कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। भारत हो या कोई और देश, लोग पहले लाइफस्टाइल खरीदते हैं, आज़ादी बाद में सोचते हैं। और तब तक आदतें इतनी मजबूत हो चुकी होती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी फंसा ही रहता हूं। असली दिक्कत मेहनत की नहीं, उसकी दिशा की है ना? बिल्कुल। सोचिए, क्या आपकी मेहनत आपके बिना भी पैसे बना सकती है? अगर जवाब नहीं है, तो आप खुद को बस एक चक्र में घुमा रहे हैं। यही वजह है कि डर लगता है नौकरी छोड़ने का। लोग समझते हैं कि जॉब छोड़ना सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन असल में बिना तैयारी के छोड़ना ही खतरा है। और सबसे पहली तैयारी है अपनी सोच बदलना। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से आता है। खर्च, आदतें, फैसलों को देखना शुरू कीजिए। यहीं सबसे बड़ा बदलाव छुपा है। ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में कहाँ से शुरू करें? रोजमर्रा की जिंदगी में पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे छोटा और असरदार तरीका, अपने 3 सबसे बड़े खर्चों को नोट्स में लिखो और खुद से पूछो, क्या ये मुझे आज़ाद कर रहे हैं या बांध रहे हैं? और अगर जवाब चुभता भी है, तो भी सच स्वीकारना ही असली शुरुआत है। फिर एक छोटा बदलाव, कोई एक दिखावा वाला खर्च हटाओ और उतना समय या पैसा किसी स्किल या सिस्टम में डालो। धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ेगा और विकल्प मिलेंगे। तो आखिर असली अमीरी क्या है? क्या सिर्फ पैसों का ढेर या कुछ और? मेरे लिए असली अमीरी है विकल्पों की आज़ादी। अगर आपके पास विकल्प हैं तो पैसा आपकी मदद करता है, वरना वही पैसा आपको बांध भी सकता है। बहुत सही कहा। आखिर में सैलरी कोई मंजिल नहीं, वो एक साधन है जिससे हम अपने लिए विकल्प खरीद सकते हैं। और अगली बार हम बात करेंगे सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग क्यों नहीं बचा पाते, और बिना कंजूसी के सेविंग्स कैसे शुरू करें। वहीं से असली आज़ादी की राह खुलती है। हमने खर्च और लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को बांधती है, ईएमआई। आपको क्या लगता है, ईएमआई सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं, ईएमआई असल में मानसिक प्रॉब्लम है। हर महीने वो आपको याद दिलाती है कि आप फ्री नहीं हैं। पैसा आपके पास आता है, लेकिन पहले ही किसी और का हो चुका होता है। और मजे की बात यह है कि समाज इसे सफलता मानता है। बिल्कुल। बड़ी एमी मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बाहर से सेट लाइफ, लेकिन अंदर से इंसान हर महीने वही चिंता जी रहा होता है। तो क्या ईएमआई गलत है? गलत नहीं,
गलत उसकी टाइमिंग है। पहले कमाई का सिस्टम बनाना चाहिए, फिर ईएमआई। लेकिन ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब सोच हमें बचपन से सिखाई जाती है? बिल्कुल। स्कूल हमें सिखाता है रूल्स मानो, गलती से डरो और जो कहा जाए वही करो। लेकिन पैसे के बारे में सोचने की ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती। मतलब हमें अच्छे कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग मिलती है, मालिक बनने की नहीं। हाँ, पैसे का डर, रिस्क से डर, ये सब कंडीशनिंग है और बड़ा होने के बाद भी वही चलती रहती है। गल्फ या विदेश में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहां अच्छी कमाई होती है, फिर भी लोग अटके रहते हैं। क्योंकि हर प्लान 2 साल बाद का होता है। 2 साल बाद बिजनेस शुरू करेंगे, 2 साल बाद वापस जाएंगे। और वो 2 साल कभी आते ही नहीं। क्योंकि पैसा आते ही आराम भी आ जाता है और आराम सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सवाल पूछने नहीं देता। लोग कहते हैं रिस्क मत लो, जॉब सेफ है। असल रिस्क जॉब छोड़ना नहीं है। असल रिस्क है पूरी जिंदगी एक ही इनकम पर निर्भर रहना। मतलब छोटा रिस्क लेने से लोग डरते हैं, लेकिन बड़ा रिस्क रोज जीते हैं। बिल्कुल। छोटा रिस्क आज, बड़ा रिस्क कल, यही फर्क समझना जरूरी है। पैसे का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा। जब हर फैसला ईएमआई और खर्च के हिसाब से होता है तो रिश्ते भी समझौता बन जाते हैं। और परिवार का दबाव। वो भी सच्चाई है। लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र में ये बातें इंसान को वहीं रोक देती हैं। आप बार बार सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम सोच का मतलब क्या है? मतलब ऐसा कुछ बनाना जो आपके बिना भी चल सके, आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो। जैसे? स्किल, छोटा बिजनेस, डिजिटल काम, ट्रेनिंग, कुछ भी। मुद्दा बड़ा नहीं, अलग होना चाहिए। सबसे बड़ा डर होता है फेल हो गए तो। फेल होना समस्या नहीं है, फेल होकर भी वहीं रुके रहना समस्या है। तो पहला कदम? पहला कदम है सच देखना, अपने खर्च, अपनी आदतें और अपनी सोच। अगर किसी को सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? पहला, सैलरी को लक्ष्य मत बनाओ, साधन बनाओ। दूसरा, हर खर्च से पहले पूछो, ये आज़ाद करेगा या बांधेगा। तीसरा, हर साल एक ऐसी स्किल सीखो जो सैलरी के बिना भी काम करे। तो आखिर असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है विकल्पों की आज़ादी, जब आपके पास चुनने का ऑप्शन होता है। और जब विकल्प नहीं होते? तो पैसा भी गुलामी बन जाता है। आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? कि पैसा बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझ के पैसा आपको बांध देता है। और अगली बार हम बात करेंगे सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग क्यों नहीं बचा पाते और बिना कंजूसी के सेविंग्स कैसे शुरू करें। क्योंकि वहीं से असली आज़ादी की राह खुलती है।